सौ बात की एक बात यह कि यह खबर तो सब देख रहे हैं कि जगह जगह एनालॉग पनीर को बैन किया जा रहा है, लेकिन एनालॉग पनीर होता क्या है यह अब भी ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आ रहा। वो इसे नकली पनीर ही मान रहे हैं। नहीं, नकली पनीर नहीं है वो। नकली पनीर, जहरीला पनीर, मिलावट वाला पनीर वो अलग चीज है। एनालॉग पनीर अलग चीज है। ये जो उत्तर प्रदेश में बैन कर दिया, छत्तीसगढ़ में बैन कर दिया, महाराष्ट्र में बैन कर दिया, गुजरात में बैन कर दिया, मध्य प्रदेश में बैन कर दिया, एक के बाद एक हर राज्य में बैन किया जा रहा है, वो नकली पनीर और मिलावट वाले पनीर की बात नहीं हो रही है। नकली पनीर बनाना तो पहले ही बैन था। नकली बनाना या मिलावट वाला बनाना तो वैसे ही अलाउड नहीं है, तो बैन है ही। वो तो जुर्म है। उसके लिए अलग अलग राज्यों को अलग अलग बैन करने की जरूरत थोड़ी है। ये जो बैन हो रहा है ये एनालॉग पनीर है। ये अभी तक इस तरह से बैन नहीं था। इसको बनाने और बेचने पर कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन अब इन राज्यों ने इस पर पाबंदी लगा दी है। कई राज्यों ने अब एनालॉग पनीर बनाने पर पाबंदी लगा दी है, बेचने पर पाबंदी लगा दी है, स्टोर करने पर पाबंदी लगा दी है, इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी है। यानी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों वगैरह कहीं पर इस्तेमाल नहीं कर सकते एनालॉग पनीर को। महाराष्ट्र ने तो 1 साल के लिए पूरा बैन कर दिया और अगर पाए गए तो जेल हो जाएगी, भारी जुर्माना लग जाएगा। तो अगर ये मिलावट वाला नहीं है, नकली नहीं है, तो ये एनालॉग पनीर आखिर है क्या चीज? इसको लेकर क्यों इतनी हलचल मची हुई है? क्यों बैन किया जा रहा है? अगर अभी तक बैन नहीं था तो क्यों बैन किया जा रहा? असली पनीर तो पब्लिक जानती है कैसे बनता है। दूध गर्म करो, उसमें नींबू का रस या सिरका डालो, दूध फट जाता है, छेना बन जाता है, उसका पानी निचोड़ो, दबा दो, तैयार हो गया पनीर। ऐसे बनता पनीर। यानी ये पूरा दूध से बनता है, और दूध से बनता है तो उसमें दूध का प्रोटीन होता है, दूध का फैट होता है, दूध का कैल्शियम सब होता है। और नकली पनीर क्या होता है? मिलावट वाला पनीर क्या होता है? नकली पनीर या मिलावटी पनीर बनता है यूरिया जैसी चीजों से, शैम्पू से, डिटर्जेंट से, खतरनाक केमिकल से। मतलब नकली या मिलावटी पनीर बनाना तो जुर्म है ही, क्योंकि वो तो खतरनाक है, सेहत के लिए खतरनाक। उसमें तो दूध होता ही नहीं है या बहुत कम दूध होता है, और असली पनीर बताकर बेचा जाता है। स्टार्च मिला देते हैं उसमें, मैदा डाल देते हैं, सस्ते वाले वनस्पति तेल से उसको चिकना बना देते हैं, बेकिंग पाउडर डाल देते हैं, सोडा डाल देते हैं, इंडस्ट्रियल केमिकल तक डाल देते हैं, डिटर्जेंट से, शैम्पू से सफेद कर देते हैं, यूरिया डाल देते हैं ताकि वो पनीर जैसा दिखे। मतलब जहरीला ही होता है वो मामला तो। और उसको बनाने और बेचने पर जाहिर सी बात है कानूनी कार्रवाई होती है, यानी सेहत के भी खिलाफ होता है और कानून के भी खिलाफ होता है। लेकिन एनालॉग पनीर की कैटेगरी अलग है। एनालॉग शब्द का मतलब क्या है, पहले तो यही समझ लेते हैं। एनालॉग क्यों बोल रहे हैं इसको? एनालॉग शब्द का मतलब होता है मोटे तौर पर स्ट्रक्चर या बनावट में किसी के जैसा। एनालॉगस, किसी के जैसा, किसी के अनुरूप। तो एनालॉग पनीर मतलब वो पनीर जो दूध वाले पनीर जैसा है, लेकिन वो दूध से नहीं बना होता। मतलब बना वो खाने की चीजों से ही होता है। वो उस तरह से खतरनाक या जहरीला नहीं होता जैसे नकली या मिलावटी पनीर हो सकता है, लेकिन वो दूध से नहीं बनता। अब दूध से नहीं बनता तो फिर किससे बनता है? मुख्य तौर पर बनता है पाम ऑयल से। पाम ऑयल में स्टार्च मिलाकर, दूध का पाउडर थोड़ा डालकर एक मिक्सचर बनाया जाता है। उस मिश्रण को गर्म करके गूंधा जाता है और उसे पनीर जैसी शक्ल दे दी जाती है। दिखने में सफेद सफेद क्यूब जैसा लगता है, पकाने में भी लगभग वैसा ही होता है, लेकिन अंदर उसमें दूध नहीं होता। दूध के फैट की जगह इसमें पाम ऑयल वाला फैट होता है, और प्रोटीन भी कम ही होता है। इसलिए यह सस्ता पड़ता है, सस्ता भी पड़ता है, और ज्यादा समय तक खराब भी नहीं होता। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज्यादा समय तक यह खराब नहीं होता। ये तो पाम ऑयल है, तेल है ना वो। अब उसमें दूध ही नहीं है तो खराब होने का खतरा कम है। और रेस्टोरेंट वालों, ढाबे वालों को यही तो चाहिए कि पनीर खराब ना हो। वो क्या बताते हैं आपको कि क्या लेना भाई साहब? शाही पनीर लोगे, मटर पनीर लोगे, कढ़ाई पनीर लोगे, पालक पनीर लोगे, चिली पनीर लोगे, पनीर मखनी लोगे, पनीर लबाबदार लोगे, पनीर दो प्याजा लोगे, पनीर टिक्की लोगे, पनीर पकौड़ा लोगे, पनीर भुर्जी लोगे, पनीर पराठा लोगे, पनीर रोल लोगे, पनीर सैंडविच लोगे, पनीर पुलाव लोगे, पनीर मंचूरियन लोगे, सब लोगे साहब, लेकिन उसमें पनीर ही नहीं है। वो आपको पनीर के नाम पर ये सब दे रहे हैं। मतलब दूध वाला पनीर नहीं है,
दूध वाला पनीर है नहीं उसमें, उसमें एनालॉग पनीर है। टेस्ट में आप फर्क बता ही नहीं सकते, टेस्ट कर लो तब भी आप नहीं बता सकते, न टेस्ट में न टेस्ट में। और वो खतरनाक नहीं है क्योंकि पाम ऑयल से बना हुआ है, मतलब उसमें खतरा है, कोलेस्ट्रॉल का खतरा जो पाम ऑयल में होता है, लेकिन वैसा जहरीला नहीं है। पाम ऑयल सब खाते ही हैं, रेस्टोरेंट वगैरह में सब कुछ पाम ऑयल से ही बनता है, पाम ऑयल ही इस्तेमाल करते हैं हर खाने में, तो वैसा खतरनाक वो नहीं होता, लेकिन वैसा पौष्टिक भी नहीं होता। शाकाहारी लोग प्रोटीन के नाम पर पनीर खाए जाते हैं कि प्रोटीन लेना साहब, प्रोटीन लेना, पनीर ले लो, पनीर ले लो। पता चल रहा है कि जो पनीर वो खा रहे हैं वो एनालॉग पनीर है। प्रोटीन तो मिलेगा दूध वाले पनीर से, कैल्शियम तो मिलेगा दूध वाले पनीर से। इसलिए ये एक के बाद एक एक्शन लिया जा रहा है राज्यों में। सेहत का उतना खतरा नहीं है, थोड़ा सा खतरा है सेहत का, मतलब वो तो इस लिहाज से है कि इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है क्योंकि ये पाम ऑयल से बना हुआ है। लेकिन असली खतरा यह है कि लोग गुमराह हो रहे हैं। लेबल पर साफ साफ मोटे अक्षरों में लिखा हो कि यह दूध वाला पनीर नहीं है, यह एनालॉग पनीर है, तो लोगों को पता तो रहे कि वो क्या खा रहे हैं। और रेस्टोरेंट ढाबे वाले बताएं तो सही, मेन्यू में साफ साफ लिखें कि ये शाही पनीर नहीं है, ये शाही एनालॉग पनीर है, ये पनीर टिक्का नहीं है, ये एनालॉग पनीर टिक्का है, ये पनीर पराठा नहीं है, ये एनालॉग पनीर पराठा है। तब थोड़ी दिक्कत हो रही है लोगों को, तो दिक्कत शायद नहीं होगी लोगों को। लेकिन जब बता नहीं रहे हैं कि एनालॉग पनीर है, तो लोग तो उसको दूध वाला पनीर मानकर ही खा रहे हैं। खैर, अगर बता देंगे कि ये एनालॉग पनीर है, दूध वाला पनीर नहीं है, तो कौन इतने पैसे देने वाला है इनको, वो एक अलग सवाल है। लेकिन पब्लिक गुमराह तो हो ही रही है, क्योंकि अगर घर पर पनीर बनाओ तो अच्छा पनीर 1.25 लीटर दूध से बन पाता है एक पाव। 1.5 लीटर से एक पाव निकलता है। एक पाव बनाने के लिए 1.5 लीटर दूध लग जाता है। मोटे तौर पर 1 किलो पनीर बनाने के लिए इसका मतलब दूध चाहिए कोई 6 लीटर। इसलिए पनीर का रेट होता है 400 रुपए किलो के ऊपर, 400, 450, 500 रुपए किलो होता है पनीर। लेकिन एनालॉग पनीर क्या है, मिल जाता है 150-200 रुपए किलो, 200-250 रुपए किलो, मतलब आधा ही रेट लगो। तो अब आप खुद ही सोचिए कि इसमें दूध कैसे हो सकता है। उतने लीटर दूध से तो उतना पनीर निकलेगा, तो वो दूध का ही रेट इतना है। रेस्टोरेंट वाले कौन सा पनीर लेते होंगे सोच लीजिए। यानी ये जहरीला भी ना हो, लेकिन ये एक फॉर्मूले से बना हुआ एक फूड प्रोडक्ट है। ये वैसे ही है जैसे एक प्रोडक्ट होता है जिसको कहते हैं मार्जरीन। वो मक्खन की तरह होता है मार्जरीन, मक्खन की जगह इस्तेमाल होता है, लेकिन मक्खन नहीं होता। या जैसे पहले घी के साथ वनस्पति आया था ना, डालडा, रथ वगैरह, वो भी एक तरह से एनालॉग घी था, उसको नाम दिया वनस्पति। ऐसी मार्जरीन मक्खन की जगह, उसको मान लीजिए कि एक तरह से वो एनालॉग बटर है। लेकिन ये उनको तो खास अलग नाम दिया गया था ना, मार्जरीन, वनस्पति, ताकि लोगों को पता रहे कि भाई वो घी नहीं है। पहले लोग वनस्पति घी बोलते थे, लेकिन फिर वनस्पति ही समझ में आ गया कि डालडा, रथ वगैरह ये अलग चीज है। लेकिन इस एनालॉग पनीर को कोई अलग नाम ही नहीं दिया गया, एनालॉग लगा दिया बस। अब उसका सब फायदा उठा रहे हैं। एफएसएसएआई यानी देश की जो फूड सेफ्टी अथॉरिटी है, वो भी इसे कोई गैर कानूनी नहीं बताती। देखिए, ये गैर कानूनी नहीं है। एफएसएसएआई इसको फॉर्मुलेटेड फूड मानती है, मतलब एक फॉर्मूला से बना खाने का सामान। गैर कानूनी नहीं है। गैर कानूनी इसमें यह है कि उसको साफ बताना है कि यह पनीर नहीं है, इसमें दूध नहीं है। पैकेट पर साफ साफ लिखना होता है कि ये एनालॉग है, नॉन डेयरी है, ये इसे असली पनीर कहकर ना बेचा जाए। ये समस्या तब शुरू होती है जब होटल, रेस्टोरेंट, क्लाउड किचन या ये ठेले वाले इसे मेन्यू पर असली पनीर बताकर परोस देते हैं, उसी हिसाब से बिल भी लगा देते हैं। ग्राहक सोचता है दूध वाला पनीर खा रहा है, लेकिन असल में तेल और स्टार्च वाला प्रोडक्ट खा रहा होता है। यह सरासर धोखा है, और यही कानूनी भाषा में जो कहते हैं ना, वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। इसलिए ये एक के बाद एक राज्यों ने इस पर बैन लगाना शुरू कर दिया। बैन ही लगा रहे हैं, क्योंकि जांच में पता चला कि बहुत जगह यह बिना बताए इस्तेमाल हो रहा था। यह पैकेज्ड फूड की कैटेगरी में आता है, यानी इसको पैकेट में ही बेच सकते हैं, लेकिन यह खुला भी बेचा जा रहा था। पैकेट में इसलिए बेचना होता है क्योंकि उस पर साफ साफ लिखना होता है कि इसमें दूध नहीं है, तो वो सब नहीं किया जा रहा था। तो राज्यों के विभागों ने फैसला लिया कि चाहे लेबल लगाने के नियम भी लगा दो, लेकिन पब्लिक तो गुमराह हो रही है, तो इसको बैन ही कर दिया, क्योंकि आम पब्लिक पहचान ही नहीं सकती। वो कई तरह के टेस्ट बताते हैं ना कि ये कर लो,
वो पता चल जाएगा, ये डालो रंग ये आ जाएगा, वो सब नकली पनीर और उस सब के लिए है। उसके लिए तो टेस्ट हो सकता है। एनालॉग पनीर पहचानना आम पब्लिक के लिए आसान नहीं है। तो कई राज्यों ने फैसला लिया कि बैन ही कर दो, न रहेगा बांस न बनेगी भुर्जी। 100 बात की एक बात।